अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर जैक डाइट। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग की सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हो। अगर मुझे बहुत कमेंट सेशन में जो है वो कमेंट्स मिलते हैं, हमें हमारी कैलोरीज बता दें, हमारी विंडो बता दें, हमें ये बता दें। सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें मैं मिस कर रहा था वो ये थी कि इसमें मोटिवेशन का जो आंसर है वो नहीं है कि कैसे आप लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आप अपना वेट कम करें, डायबिटीज़ को रिवर्स करें, पीसीओएस को रिवर्स करें, फैटी लिवर को रिवर्स करें। ऐसी तमाम बीमारियां जो आपकी ग़िज़ा से जुड़ी हैं उनको कैसे ग़िज़ा का रिवर्स किया जाए। जी, तो आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली एक मेरी क्लाइंट थी जो पेरिफेरी एरिया से बिलोंग करती थी, रहीमिया खान से। उनको जो थी मल्टीपल डिसऑर्डर्स है जिसमें पीसीओएस भी था, उनको हाइपरथायराइडिज्म भी था, वेट भी बहुत ज़्यादा था। वेट उस वक्त उनका 107 किलो था और 1 साल के अंदर अंदर मतलब 1 साल से तकरीबन उन्होंने 1 या 2 हफ्ते पहले तक अपना टारगेटेड वेट अचीव कर लिया था। 107 से 70 किलो तक उन्होंने अपनी ये जर्नी कंप्लीट की थी। जो वो मेरे पास आई थी तो उस वक्त उनको पीसीओएस भी था, हाइपरथायराइडिज्म भी था, उसके साथ साथ उनका वेट भी बहुत ज़्यादा, वो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी। तो उनका कुछ प्लान मैंने ऐसे डिज़ाइन किया था कि स्टार्टिंग में मैंने उनको पोर्शन कंट्रोल डाइट पे 3 मंथ रखा। देन मैंने उनको शिफ्ट किया इंटरमीडिएट फास्टिंग पे। पहली विंडो उनकी 12-12 की थी, फिर 10-14 की विंडो पे वो शिफ्ट हुई, फिर 16-8 विंडो पे शिफ्ट हुई और 3 मंथ 16-8 विंडो पे रहने के बाद अगेन वो पोर्शन कंट्रोल डाइट में आई। फिर उसके बाद उन्होंने 2 मंथ्स का गैप लिया और 2 मंथ्स के गैप लेने के बाद अगेन जो उन्होंने अपनी डाइट जर्नी स्टार्ट की, तो वो बेसिकली 70 केजीज तक आई। इस वक्त उनका पीसीओएस भी रिवर्स हो चुका है, उनका साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है, उनका हाइपरथायराइडिज्म विदाउट थायरॉक्सिन उन्होंने अपना जो है वो रिवर्स कर लिया। वो तो कोई थायरॉक्सिन नहीं ले रही। मैं उनकी लैब रिपोर्ट्स भी यहाँ पे पंच करूंगा। अगर आप उनकी लैब रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं तो वो भी एविडेंस बेस में यहाँ पे पंच करूंगा। उनकी बिफोर आफ्टर पिक्चर्स भी यहाँ पे मेंशन होंगी कि जब उन्होंने 107 पे स्टार्ट किया तो उस वक्त उनकी बॉडी अपेयरेंस कैसी थी और 70 पे कैसी थी। तो अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेके आई। सबसे पहले जो उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आई वो उन्होंने अपनी नींद में बेहतरी की। मिसाल के तौर पर अगर वो रात 12-1 बजे सो रही थी तो अपने उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज करके 10 से 11 बजे सोना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अपनी मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की। तो सबसे पहले जो उनकी मॉर्निंग वॉक थी वो सिर्फ 10 मिनट्स थी। 10 मिनट के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी मॉर्निंग वॉक बढ़ती गई। जब उन्होंने अपनी 35 से 40 मिनट्स की मॉर्निंग वॉक डेवलप कर ली, उसके बाद मैंने फिर उनको एक्सरसाइज प्लान दिया। फिर एक्सरसाइज प्लान के बाद फिर कुछ टाइम के बाद उनके एग्जाम्स आ गए, उन्होंने गैप ले लिया। फिर अगेन जब दोबारा स्टार्ट की तो फिर वॉक अगेन एक्सरसाइज। उन्होंने अपनी आदात को तब्दील किया। उनकी आदात में जैसे पहले जंक फूड्स का इंटेक था उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया ऑर्गेनिक फूड्स के साथ। उनका जो एक खौफ था कि रोटी चावल के साथ जो है वेट कम नहीं होता, पीसीओएस रिवर्स नहीं होता, तो उनकी डाइट की मैं जितनी एक पूरे वीक की जो है वो पिक्चर्स यहाँ पे साथ साथ लगा दूंगा, जो आप देख सकेंगे कि उन्होंने एक वीक में क्या क्या खाया है। और उसके अलावा आप ये भी नोट डाउन करेंगे कि उन्होंने रोटी चावल पूरी डाइट के अंदर नहीं छोड़े, उन्होंने रोटी चावल भी कंटिन्यू किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पीसीओएस और हाइपरथायराइडिज्म को रिवर्स किया है। तो इस स्टोरी से आपको एक इंस्पिरेशन ये लेनी चाहिए कि अगर आप 100 अबव भी हैं तो वेट रिड्यूस करना बहुत आसान है। वेट रिड्यूस करने के लिए चंद बातें जो आप अपने माइंड में रख लें वो ये हैं कि सबसे पहले आपने अपनी नींद में बेहतरी लेके आनी है। उसके बाद आपने वॉक और एक्सरसाइज की रूटीन डेवलप करनी है। खाने पीने की रूटीन में आपने चेंजेस लेके आनी है। खाने पीने की चीज़ों में जो लोग ये कहते हैं जी हमें घर का बना हुआ कोई डाइट प्लान दे दें, तो इन्होंने जो भी डाइट फॉलो की थी वो घर की बनी हुई थी। मैंने इनको कोई बाहर से कोई फूड रिकमेंड नहीं की थी और ये सेल्फ कुकिंग करती थी। जब तक आप सेल्फ कुकिंग नहीं करेंगे, खुद से खाना नहीं बनाएंगे, स्पेशली वो फील्ड में जो पीसीओएस से अफेक्टेड है, हाइपरटेंशन पे, तब तक आप अपनी आदत को चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप सेल्फ कुकिंग करेंगे तो सेल्फ कुकिंग से आपको पता चलेगा कि आपका खाने का टेस्ट कैसा है, आप कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कौन सी चीज़ें आपको बुरी लगती हैं। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी जो आदत में चेंजेस लेके आने के साथ साथ इन्होंने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को भी वही डाइटरी पैटर्न्स फॉलोअप्स करवाए जो वो खुद कर रही थी। इससे इनकी मदर जो डायबिटिक थी वो नॉन डायबिटिक हुई। फैमिली में जो मोटे लोग थे वो उन्होंने वेट रिडक्शन शुरू कर दिए। क्योंकि जब घर में एक इंसान स्टार्ट करता है तो वो बाकी लोगों के लिए मोटिवेशन होता है। जब तक वो बाकी लोगों को नहीं बताएगा, अवेयरनेस नहीं देगा, तब तक ओबेसिटी का रेट पाकिस्तान से कम नहीं हो सकता। आपने जब भी डाइट प्लान स्टार्ट करना है तो 4 चीज़ें अपने माइंड में रख लें कि आपको जो है मोटिवेशन जो है वो इकट्ठी करके साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि इस रेस में वही लोग भागते हैं जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। ये एक वो काम है जिसमें आपको सब्र ढेर सारा चाहिए होता है।
जब तक आप में सब्र नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, आप डाइट को फॉलो नहीं कर सकते। नंबर 2, आपकी अपने मील की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अगर आपने अपना डाइट प्लान एक रोटी में डिज़ाइन किया है तो आप एक रोटी ही खाएं। ये ना हो कि किसी दिन आप 2.5 खा रहे हैं, 3 खा रहे हैं। आप अपनी टाइमिंग को स्पेसिफाई करेंगे जैसे इन्होंने किया था कि अगर आप नाश्ता 7:30 बजे तक कर रहे हैं, पूरा हफ्ता 7:30 बजे ही करें। इस तरह अगर रात को आप 10 बजे सो रहे हैं तो आप रात 10 बजे तक ही सोएं। उसके अलावा आप अपना पोर्शन कंट्रोल रखें कि जहां आप एक प्लेट चावल की भर के खाते हैं तो वहां अगर 8 टेबल स्पून के साथ सलाद और रायता और चिकन का पीस लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जो इन्होंने अपनी डाइट में फॉलो किया था। इनकी एक इंस्पिरेशन स्टोरी मैंने इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले कि आप भी वेट कम कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मुझसे भी कस्टमाइज डाइट प्लान ले रहे हैं। इन्होंने कस्टमाइज डाइट प्लान लिया था, इन्होंने साथ साथ अपनी स्टडीज़ भी नहीं अफेक्ट होने दी, अपनी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन किया और वेट भी रिड्यूस किया। अगर इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।